आपने सुना होगा, अगर नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग अच्छी और मजबूत बनती है। तो आज मैं आपको शेयर मार्केट के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करूंगा, ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आप जो चाहे वो कर सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र द्विवेदी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ बैरोस ग्रुप। मेरा 10 सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस है और कई सालों का जॉब एक्सपीरियंस है। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र द्विवेदी और आज मैं लर्न विद पीडी में आपको 5 रूल बताऊंगा शेयर मार्केट के, ताकि आप बिना किसी हेजिटेशन और डर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। बिगिनर्स को शेयर मार्केट का नाम सुनकर ही डर लगता है। उनके लिए शेयर मार्केट मतलब रिस्क, मतलब पैसा डूब गया। इवन हमें फिल्म में भी काफी देखा है कि शेयर मार्केट से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। या तो किसी को बहुत ज्यादा फायदा होता है या तो बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन हमें अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो शेयर मार्केट से काफी पैसा कमा रहे हैं। इन सब में सबसे बड़ा एग्जांपल है वॉरेन बफेट। इन्होंने शेयर मार्केट में समझदारी से इन्वेस्ट करके बिलियंस कमाए हैं। और अगर आपने स्कूल में कॉमर्स सेक्शन से पढ़ाई की है, तब भी आपको काफी कम नॉलेज होगी शेयर मार्केट की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आपको कभी शेयर मार्केट के बारे में ना ही काफी बताया गया है और ना ही समझाया गया है। ऐसे में कंफ्यूजन होना और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। पर उससे पहले आपको शेयर मार्केट के कुछ फैक्ट बताता हूं। अगर आपने आज से 40 साल पहले विप्रो, टाटा, रिलायंस, एचयूएल एक्सेट्रा में 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 70,000 रुपए होते। तो ये है पोटेंशियल स्टॉक मार्केट का। एक बार आप सब ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में आपको जितना फायदा, प्रॉफिट दिखता है, उतना ही रिस्क भी है। और इस रिस्क से कैसे बचे, आज यही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में आज भी 3.5% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अमेरिका में 55% लोग, जापान में 30% और ऑस्ट्रेलिया में 40% लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब कि और कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में इतने कम लोग हैं जो शेयर मार्केट पर ट्रस्ट करते हैं। और इसी ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ 5 रूल शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे मिनिमल रिस्क पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिगिनर को इन रूल का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर स्टॉक एंड कंपनी। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 11 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो। उन 11 साल में वो किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व ना हो और उस कंपनी ने काफी सारे अप्स एंड डाउन फेस किए हों। इससे प्रॉफिट ये होता है कि अगर इतने चैलेंज फेस करने के बाद भी वो कंपनी ग्रो कर रही है तो वो श्योरली आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ने के लिए कैपेबल है। रूल नंबर 2, ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी। कंपनी की जो ग्रोथ वो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ के डबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री की जीडीपी 5% चल रही है तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ उस टाइम पर मिनिमम 10% होनी ही चाहिए। रूल नंबर 3, कंडक्ट ऑफ द ओनर। इस रूल में यू हैव टू रिसर्च अबाउट द ओनर ऑफ द कंपनी। अब आप सोचेंगे कि हमें तो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हमें ओनर से क्या मतलब। बट एज वी ऑल नो कि कंपनी का कोई भी डिसीजन ओनर के अप्रूवल के बिना इनवैलिड है। सो मेक श्योर कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ओनर अपनी फैमिली में या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इधर उधर पैसे तो नहीं बांट रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ओनर की जेब में बहुत पैसा जा रहा है जो वो कंपनी प्रॉफिट में शो ना कर रहा हो, जैसे कि सत्यम के साथ हुआ। रूल नंबर 4, प्रोमोटर एंड देयर इंटरेस्ट इन द कंपनी। इस रूल में आप प्रमोटर यानी फेस ऑफ द कंपनी के पास कंपनी के मिनिमम 51% की ओनरशिप होनी चाहिए। अगर प्रमोटर के पास ही कम शेयर होंगे तो उसका इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉफिट पर 100% कैसे हो सकता है। और अगर
उसके पास ज़्यादा स्टेक होगा तो कंपनी में वो द हाईएस्ट डिसीजन मेकर होगा और उतना ही कंसर्न्ड होगा कंपनी की ग्रोथ को लेकर। रूल नंबर 5, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी का रेवेन्यू उसका यूनिट ऑफ सेल 10% से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज दैट कि एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है और उसका 2022 में 1000 बोतल की सेल हुई और अगर 2023 में वही 1200 बोतल की सेल होती है तो अब आपको लग रहा होगा कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करना है, पर यह भी हो सकता है कि 2023 में उसने पर बोतल का प्राइस लो कर दिया हो, इसलिए ज़्यादा सेल हुई। इसलिए रेवेन्यू के साथ साथ यूनिट सेल पर फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं बेसिक 5 रूल किसी भी बिगनर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं तो ये 5 रूल कभी नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगी। मेरी फेवरेट बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड बिल्डिंग वेल्थ थ्रू इन्वेस्टिंग इन एसेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, स्टार्टिंग एंड ओनिंग बिजनेसेस। इसके बाद है दूसरी बुक लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। इस बुक से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। और जो लोग शेयर मार्केट के एडवांस नॉलेज चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर बाय गाय स्पील। दिस विल help investor to grow their wealth in an ethical and assured manner while ensuring that the investment style remain true to a person's core beliefs। अगर आपको जेन्युइनली समझना है कि स्टॉक मार्केट कैसे रन करता है, आप मेरी सजेस्टेड बुक्स को एक बार रीड जरूर करिएगा और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। चैनल का उद्देश्य लाइक्स और सब्सक्राइब पाना नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो किसी भी तरीके से यूज़फुल लगती है या आपकी लाइफ में कहीं भी यूज़ होती है तो अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र द्विवेदी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ बैरोस ग्रुप। मेरा 10 सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस है और कई सालों का जॉब एक्सपीरियंस है।